हर जीव की यात्रा में एक मार्गदर्शक का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि अंधकार में प्रकाश की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे जीवन में देवगुरु बृहस्पति का बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल है। अब आप पूछेंगे कि गुरु जी जो हैं हमारे बृहस्पति, वो क्या क्या संभालते हैं हमारी लाइफ में। तो हमारा विवाह से लेके संतान, हमारा व्यवसाय से लेके धन संपत्ति, यह सब गुरु के ही हाथ में होता है। और गुरु पूर्णिमा के दिन चलिए जानते हैं ऐसे कुछ रेमेडीज और उपाय जो हमारे जीवन में गुरुदेव की कृपा ऐड कर देंगे। चलिए, सबसे पहले गुरु पूर्णिमा कब है? 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा कैसे जाने कि कब मनाई जाती है? आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन एक विशेष चीज हुई थी। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म दिवस इसी दिन है। महर्षि वेद व्यास वही हैं जिन्होंने हमें चारों वेदों का संकलन दिया था। क्या आप जानते हैं ये 4 वेद कौन से हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और आइए अब हम लोग जानते हैं कि गुरु का असली अर्थ क्या होता है। गुरु वो नहीं जो सिर्फ क्लासरूम में आपको लेक्चर्स देते हैं या आपके कॉलेज के प्रोफेसर। गुरु वो होता है जो आपकी लाइफ को सही डायरेक्शन पे लेके जाए। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो व्यक्ति आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जा रहा है वो आपकी लाइफ में गुरु, और आपको इस दिन उसका रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। गुरु पूर्णिमा एक बहुत अच्छा अवसर आपको प्रदान करता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी गुरु दोष है, यानी आपकी कुंडली में गुरु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, वो नीचस्थ अवस्था में है या दुर्बल है, तो आज के दिन आप उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। मगर ज्योतिष का ज्ञान सबको नहीं होता, तो अभी कैसे पता चले कि गुरु का पोजीशन आपकी कुंडली में कैसा है? इसका एक बहुत आसान तरीका है। कुछ सिचुएशंस हैं, अगर वो आपकी लाइफ में हैं तो आप समझ लीजिए कि गुरु की पोजीशन अच्छी नहीं है। जैसे कि पहला, आपकी शादी में बहुत डिले हो रहा है, संतान प्राप्ति में बहुत डिले हो रहा है, आप बेबी प्लानिंग तो कर रहे हैं मगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपके एजुकेशन में ब्रेक आ रहे हैं, आपके गुरु और पिता से जो रिलेशनशिप है उनमें बहुत तनाव रहता है, और आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है समहाउ वो उतनी अच्छी नहीं है। बार बार आपको जॉब बदलनी पड़ती है और एक कह लीजिए कि कांस्टेंट इनफ्लो ऑफ मनी में आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये सारी सिनेरियो में से कुछ भी ऐसा है जो आपकी लाइफ में हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि गुरु जो हैं वो आपकी कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। चलिए, अब हमने ये तो जान लिया कि गुरु का पोजीशन कैसे पता करें। अब हम लोग ये जानते हैं कि इसकी क्या रेमेडीज हैं। अगर आपको वाणी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं या आपकी कुंडली में गुरु दोष हैं, तो आपको एक पीला कपड़ा लेना है और उसमें हल्दी की कुछ गांठें रखनी है। प्रिफरेबली 3 या 5 गांठ आप रख सकते हैं। उसको बांध के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। दूसरा उपाय ये है कि आपको इस दिन गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाना है। तीसरा उपाय, आपको अपने गुरु को या अपने माता पिता को ग्रेटिट्यूड शो करना है कि आपको अपना एक तरह से आपको उन्हें थैंक्स बोलना है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो उन्होंने आपकी लाइफ में किया। चौथा, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगला उपाय, इस दिन आपको अपने गुरु को या किसी ब्राह्मण को चने की दाल, पीले वस्त्र, पीले फूल और दक्षिणा ये देनी है और उनका आशीर्वाद लेना है। इससे भी आपके गुरु जो हैं वो मजबूत होते हैं और पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन एक बहुत बड़ा ब्रह्म उपाय मैं आपको बताती हूँ। आपके जीवन में जो भी आपका मार्गदर्शक हो, चाहे वो आपके टीचर हो, आध्यात्मिक गुरु हो या फिर भगवान स्वयं जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं, उनके प्रति अगर आपने कृतज्ञता इस दिन दिखा दी
यानी कि ग्रेटिट्यूड शो कर दिया, तो आपकी कुंडली में गुरु चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो आपको अच्छा ही असर देगा। तो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को थैंक्स बोलना मत भूलिएगा। आइए अब जानते हैं कुछ वैदिक उपाय जिससे आपके गुरु जो हैं आपकी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू कर दें। तो कुछ मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इन मंत्रों को आपका जाप करना है। अब उसके पहले की कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला, आपको जो भी मंत्र जाप करने जा रहे हैं वो शुद्ध अवस्था में करना है, यानी कि स्नान करने के बाद। जिस जगह आप वो पाठ करेंगे वो जगह भी साफ होनी चाहिए। आपको आसन बिछा के और पीले वस्त्र पहन के इस मंत्र का जाप करना होगा। तो पहला मंत्र है ओम ब्रिम बृहस्पते नमः। आप इस मंत्र का जाप करेंगे 108 बार मिनिमम। आप एक माला से लेके 108 माला तक, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो उस तरह से जाप शुरू कर सकते हैं। और गुरु पूर्णिमा का दिन भी बहुत शुभ है, तो आप इस दिन से भी शुरुआत कर सकते हैं और जितने दिन का आप कर सकें, आप अपनी क्षमता के अनुसार या तो 1 दिन, 11 दिन, 40 दिन ऐसे संकल्प ले सकते हैं और इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र से फायदे क्या होंगे? घर में धन संपत्ति बढ़ेगी, दरिद्रता दूर होगी, आपके व्यवसाय से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपको मिल रही हैं वो सब खत्म होने लगेंगी। और जिन लोगों को संतान के लिए और अपनी शादी के लिए चिंतित हैं, वो लोग भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगला बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवाय नमः। इस मंत्र का जाप 2 चीजों के लिए स्पेसिफिकली किया जाता है। पहला स्वास्थ्य और दूसरा संतान। अगर ये 2 समस्याएं आपकी लाइफ में हैं तो आप इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या ना करें? सबसे पहले तो आपको अपने से बड़ों का अनादर नहीं करना है, अपने गुरु का, अपने माता पिता का सत्कार करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को कटु शब्द नहीं कहने हैं। आपको तामसिक भोजन से, यानी कि नॉनवेज, अल्कोहल और प्याज लहसुन, इन सब से दूरी बना के रखनी है। और आप जो भी मंत्र जाप करेंगे या पूजा करेंगे, ये आपको बहुत ही शुद्ध अवस्था में करनी है। इसमें आपको गंदे कपड़े या जगह गंदी हो, ये सब चीजों को अवॉइड करना है। पद्म पुराण के अनुसार कुछ चीजें हैं जो इस दिन आपको दान करनी है, जैसे कि हल्दी, चने की दाल, पीले वस्त्र, पीली मिठाइयाँ और दक्षिणा। ये चीजें आप दान कर सकते हैं। किसी मंदिर में आप तांबे का या पीतल का लोटा भी दान कर सकते हैं और इनका नंबर 3 या 5 हो सकता है। याद रखें, जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन में सुख, संपत्ति, धन सब कुछ अपने आप आने लगता है। इस दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिए और जो भी उपाय मैंने आपको बताए हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करिए। उससे जो भी पॉजिटिव असर आपकी लाइफ में आएंगे, आप मुझे खुद बताइएगा एक दिन कि क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आपने देखे। अच्छा, जाते जाते आपको उन 4 वेदों का नाम जरूर बताना है जो महर्षि वेदव्यास जी ने हमें दिए। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।